मैं हूँ आयुध भानुशाली मैं हूँ नेहा जोशी और आप देख रहे हैं लहरन। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा जोशी और आयुध भानुशाली, जो लेकर आ रहे हैं एक नया शो दूसरी माँ। सो हेलो नेहा जी, वेलकम। हेलो, थैंक यू। हेलो आयुध, वेलकम टू लहरें। हाय। सो नेहा जी, कैसा मतलब आपको कैसा फील हो रहा है एक दूसरी माँ बनकर? एक्चुअली बहुत ही एक्साइटमेंट है। जो एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है वो है बहुत सारा, क्योंकि एन टीवी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं हम दोनों। एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर में हमने माँ बेटे का किरदार निभाया था और दूसरी बार हम माँ बेटे का किरदार निभा रहे हैं। एन टीवी से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक जिम्मेदारी महसूस हो रही है, क्योंकि दोबारा अगर आपको कोई चुनता है तो जाहिर है कि वो आप पे भरोसा करता है, विश्वास करता है और आपको उस विश्वास को पूरा करना है। और इम्तियाज़ पंजाबी जो हमारे निर्देशक हैं, जो एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर में भी हमारे निर्देशक रहे हैं, जो गुरु हैं मेरे, तो अगर उन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने भी मुझे चुना है, हमें चुना है, तो ये जिम्मेदारी बहुत महसूस हो रही है। तो मतलब एक ही वक्त पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी भी है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की भी महसूस हो रही है। सो आयुध, आपको कैसा फील हो रहा है दोबारा आपको आपकी माँ मिल गई है दूसरे शो में, और कितना पसंद है आपको नेहा मैम के साथ काम करना? मुझे मैं इन्हें आई कहता हूँ, क्योंकि एक महानायक में भी मैं इन्हें आई कहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई भी बहुत मस्तीखोर है, मैं भी बहुत मस्तीखोर हूँ। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं सेट पे, बहुत मस्ती करते हैं। जब तक वो एक्शन नहीं बोलते ना डायरेक्टर सर, हम लोग मस्ती करते रहते हैं। रबर बैंड से स्लिंग शॉट बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। और सर कहते हैं कि किसी को मस्ती करना सीखना है तो इनसे सीख लो, ऐसे कहते हैं सर। नेहा जी, आपकी बात करेंगे तो शो में आपका जो किरदार है, तो आप आपके किरदार के बारे में अगर बताएं। यशोदा नाम है इस किरदार का। जब यशोदा नाम सुनते हैं तो उसके साथ ममता जुड़ जाती है। जिस तरह से यशोदा ने कृष्णा को पाला था जबकि वो असल में देवकी का बच्चा था, तो कुछ इसी तरह से ये यशोदा भी है। अपने परिवार से बहुत बेहद प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है परिवार उसके लिए। एक बहुत अच्छी गृहिणी है, घर परिवार पूरा अच्छे तरह से संभालती है और उसके साथ साथ समाज सेवा भी करती है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की उन्हें समझ है और उसका हिस्सा होने की कोशिश करती है। अपनी परिवार की तरफ से उनके पति अशोक जी, जो कि वकील है, उनका पूरा साथ है यशोदा को इस काम के लिए। 2 बच्चियां हैं प्यारी। मुझे लगता है कि यशोदा औरों से अलग इसीलिए है कि वो सोशल वर्कर होने में और एक होम मेकर होने में बैलेंस रख सकती है। वो किसी एक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो नहीं देती है और इसीलिए यशोदा अलग है। जी, जैसे कि शो में आप एक सोशल वर्कर का भी किरदार में नज़र आ रही हैं, तो आपकी असल ज़िंदगी में आप कितना मतलब सोशल वर्किंग करना पसंद करती हैं? एक बात यह है कि जिस तरह का काम हम करते हैं, 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी, और अगर काम कर रहे हैं तो लगातार काम करते रहते हैं, तो एक्चुअल फील्ड पे जाके सोशल वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल वर्क मतलब सिर्फ आप बाहर जाओ और लोगों की मदद करो और जाके समंदर का किनारा साफ़ करो, ये भी मतलब वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर आप अपना घर भी साफ़ रखो, आप अपना जो एरिया है वो साफ़ रखो, तो भी बहुत बड़ा सोशल वर्क है। तो मैं मेनली इको फ्रेंडली चीज़ों में विश्वास करती हूँ। ड्राई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव है मुंबई में, तो हर 15 दिन में मेरे घर से ड्राई वेस्ट जाता है भर भर के। प्लास्टिक
कार्डबोर्ड, कांच, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं एक बड़े से बास्केट में वो जमा करके रखती हूँ और हर 15 दिन में वो खाली होता है। तो ये मेरा सोशल वर्क मुझे लगता है। आई डोंट बाय प्लास्टिक। मैं नहीं कह सकती कि आई डोंट बाय प्लास्टिक एट ऑल, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम प्लास्टिक मैं ख़रीदूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मेरा बर्ताव ऐसा रहे। मैं अगर रेस्टोरेंट में गई तो मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर वो रह जाता है तो मैं पैक करके घर पे लेने आने में मुझे कोई शर्म नहीं लगती है, चाहे वो 5 स्टार होटल भी हो। तो अपनी तरफ से एक अच्छा नागरिक बनना भी सोशल वर्क ही करना है, ऐसे मुझे लगता है। जी, बात करेंगे नेहा जी शो का। तो शो का जब आपने टाइटल सुना, जब आपको इस शो के लिए अप्रोच किया गया कि आपको इसमें दूसरी माँ का रोल प्ले करना है, तो आपका रिएक्शन क्या था? स्टोरी सुन आपने मतलब शो के बारे में जानना चाहा था, या शो का टाइटल का नाम ही सुनकर आप इसमें आपको दिलचस्पी आ गई थी? बात यह है कि मैंने शो को चुना नहीं है, इस शो ने मुझे चुना है। एंड टीवी ने मुझे चुना है, इम्तियाज़ सर ने मुझे चुना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पे इतना भरोसा है कि आप ये जानने के लिए आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कहानी क्या है, मेरा किरदार क्या है। जब अगर इन लोगों ने मुझे चुना है, अमिताभ रैना जी हो, विष्णु शंकर जी हो, इम्तियाज़ सर हो, तो इन्होंने अगर मुझे चुना है तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अलग ही होगा मेरे लिए। तो बहुत ही खुश हो गई थी मैं, और मुझे ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं उनको पूछूं कि क्या स्टोरी है, क्या बनाने वाले हैं आप हमारे साथ। और आयुध का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ था, तो आई वॉज ओनली एक्साइटमेंट वॉज देयर। जी, जैसे कि ये दूसरा शो है आपका, जब आप आयुध के साथ आप स्क्रीन शेयर करने वाली हैं, तो पहले भी आप जो आपने शो किया था उसमें आप आयुध की माँ ही बनी थी, और इस शो में भी माँ बनी है। तो आयुध के साथ वो कैरेक्टर प्ले करते हुए मतलब आपको क्या लगाव हो गया है? आयुध के साथ काम करना मतलब आपको दिन में 5 या 6 बार प्रॉपर खाना खाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी होनी ज़रूरी है। क्योंकि आयुध की एनर्जी इतनी ज़्यादा है और उससे मैच कर पाना इतनी बड़ी मुश्किल है कि पहले तो मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, मैंने बहुत खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग तो आप कर लेते हो जब आयुध के साथ रहते हो, क्योंकि इतना टैलेंटेड लड़का है कि वो जब परफॉर्म करता है तो आपको उसके साथ अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक्टिंग तो वो करवा लेता है मुझसे, लेकिन ऑफ कैमरा इसके साथ खेलना, मस्ती करना, उसके सवालों का जवाब देना, उसके साथ यहाँ वहाँ भागना दौड़ना, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। तो मैं उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा कर रही थी। अभी हम भाग के आए। अभी हम बहुत भाग रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे लखनऊ की सड़कों पर। तो आयुध आपसे पूछेंगे, अभी आपकी आई ने जो भी कुछ कहा आपके बारे में, क्या वो सच है? सच में आपके अंदर इतनी एनर्जी है, और अगर है तो आप लाते कहाँ से हो? मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, आई को मैं बीट कर देता हूँ हर बार, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं है कहाँ से आती है। मुझे बहुत मन होता है मस्ती करने का, तो मैं करता हूँ। तो नेहा जी, बात करेंगे आयुध के साथ स्क्रीन शेयर करने का। तो आपने अब तक आयुध से क्या सीखा है? क्योंकि एक होता है मैच्योर इंसान से बच्चे सीखते हैं, आपने बच्चे से क्या सीखा है? एक्शन बोलने तक आयुध मस्ती करता रहता है। कहीं मेरा पल्लू खींच रहा है, कहीं जहाँ पे बैठे हैं वहाँ अगर पत्थर है तो पत्थर से खेल रहा है, और एक्शन बोलते ही वो कृष्णा में बदल जाता है। तो मैं उससे ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे एक्शन बोलने से पहले मैं नेहा रहूँ पूरी तरह, और एक्शन बोलने के बाद मैं 1 सेकंड में यशोदा बन जाऊँ। क्योंकि बहुत मुश्किल है हालांकि ये चीज़ कर पाना, लेकिन ये बच्चा इतनी आसानी से कर देता है। सीखी भी नहीं हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। शायद दूसरी माँ करते करते मैं इससे ये चीज़ सीख जाऊँ। जी, जैसे कि शो में आप दूसरी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो माँ और दूसरी माँ में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है? माँ और दूसरी माँ का फ़र्क जो है वो हालातों का फ़र्क है। क्योंकि
मतलब हम हमेशा से बोलते हैं, हमेशा से बहुत सारी फिल्मों में सुना है, साहित्य में पढ़ा है कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। तो जो दूसरी माँ होती है उसके सामने जो हालात आते हैं वो ऐसे इस तरह से कुछ उलझे हुए रहते हैं कि शायद उससे बुरा बर्ताव हो जाता है। लेकिन हमारी ये जो दूसरी माँ है यशोदा, ये औरों से थोड़ी अलग है। अब वो कैसे अलग है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप देखिए। थैंक यू नेहा जी। सो जाते जाते अब आपके फैंस, आपके दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी, मतलब आप धमकी समझो या रिक्वेस्ट समझो या एक प्यारा सा सिग्नल नहीं कि प्यारा सा मैसेज समझो। 20 तारीख से आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार। मैं और आयुध, मतलब यशोदा और कृष्णा यो कृष्णा दूसरी माँ ये धारावाहिक लेकर, तो ज़रूर देखिए और हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार आपने इससे पहले भी हमें दिया है। सो जैसे कि आपने देख लिया, नेहा जी ने आपसे इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया है, तो आप भी ज़रूर उनका शो देखिएगा दूसरी माँ, क्योंकि आपको इस शो में बहुत कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच नेहा जी लहरे के साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन खालिद के साथ अंपिका सिंह, लहरे।